नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। माँ की आखिरी पुकार। मैं लंदन की उस चमचमाती और सर्द रातों वाली ऊंची इमारतों के झरोखों से बाहर देखते हुए हमेशा अपने गांव की मिट्टी को याद करता था, जहां से दूर रहकर मैं हर महीने अपनी पूरी कमाई में 1 लाख रुपए पाई पाई जोड़कर माँ के पते पर भेजता था, ताकि मेरे परिवार में कोई कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मेरी दोनों बहनों की ज़िंदगी खुशियों से संवर सके। लंदन के उस ठंडे अजनबी शहर में मेरी सुबह सुबह नहीं होती थी, बल्कि एक मशीन की तरह भागने का सिलसिला होता था। मैं जहाँ वही साधारण रेस्टोरेंट में डबल शिफ्ट में काम करता था। दिन में बर्तन धोता था, मेज़ें साफ करता था, रात को एक छोटी सी बेकरी की आटा गूंदने का काम करता था। कड़ाके की ठंड में जब हाथ पैर सुन्न हो जाया करते थे, तब भी मैं हीटर नहीं चलाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर यहाँ मैंने 5 पाउंड बचा लिए तो घर पर माँ के पास कुछ और पैसे पहुँच जाएंगे। पिछले 5 सालों में मेरी यही दिनचर्या थी, और ना ही कोई त्योहार, ना कोई नया कपड़ा और ना ही कोई दोस्त। मेरी पूरी दुनिया बस उसी 1 लाख रुपए की इर्द गिर्द में घूमती थी, जो हर महीने की 30 तारीख को मेरे बैंक खाते से कटकर सीधे मेरे गांव के बैंक में ट्रांसफ़र हो जाया करती थी। मैं हर महीने पैसे भेजने के बाद फ़ोन पर माँ से कहता था कि माँ, पैसों की चिंता मत करना, अपनी बिटिया के लिए सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढना। जब शादी तय हो तो मुझे कम से कम 2 महीने पहले बताना, ताकि मैं छुट्टी लेकर आ सकूं। माँ हमेशा फ़ोन पर रो पड़ती और कहती कि बेटा, तू हमारे लिए अपनी जवानी उस पराए देश में गला रहा है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। लेकिन एक दिन जब लंदन में बर्फबारी हो रही थी, मैं थका हारा अपने ही बेसमेंट में कमरे में उबलता हुआ पानी में सूखी ब्रेड डुबाकर खा रहा था, तभी माँ का फ़ोन आया। माँ की आवाज़ में हमेशा की तरह ममता तो थी, लेकिन इस बार एक अजीब सी घबराहट और संकोच भी था। माँ ने बेहद दबी आवाज़ में कहा कि बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन अंजलि की शादी पिछले हफ्ते हो गई। आज तुम्हारी छोटी बहन प्रीति का रिश्ता पक्का हो गया है। अगले महीने उसकी भी शादी है। ये सुनते ही मेरे सिर से जैसे कोई हथौड़ा बजा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने चीखते हुए पूछा कि माँ, ये तुम क्या कर रही हो? अंजलि की शादी हो गई है और मुझे बताया तक नहीं। मैं हर महीने 1 लाख रुपए किस लिए भेज रहा था? क्या मैं सिर्फ एक पैसे भेजने वाली मशीन हूँ? क्या मेरा अपनी बहन की शादी में शामिल होने का, उसका कन्यादान करने का कोई हक नहीं है? पूरे गांव में अंजलि की शादी देख ली, लेकिन उसका सगा भाई, जो उसके लिए दिन रात खून पसीना एक कर रहा था, वे इस ठंडे कमरे में बैठकर फ़ोन पर ये बात खबर सुन रहा था। माँ फ़ोन पर सिर्फ रोती रही। उन्होंने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। उस रात मैं सो नहीं सकी। मेरे भीतर गुस्सा, दुख और बेबसी का एक ऐसा बवंडर उठा था, जिसने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया। मुझे लगा कि मेरे परिवार में मुझे सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल किया गया है। इन्होंने मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। मैंने बिना किसी बताए अगले ही दिन अपनी ही बची कुची जमा पूंजी भारत का टिकट बुक कराया। मैंने मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मुझे अपनी सगी बहन की शादी में दूर रखा गया? क्या मेरे भेजे हुए पैसों की चमक से मेरे परिवार के रिश्तों को अंधा कर दिया था? तब मेरी फ़्लाइट दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी तो मेरे पैर कांप रहे थे। वहाँ सीधे अपने गांव की बस में बैठ गया। जैसे जैसे बस में मेरे गांव के पास पहुंच रही थी, मेरा दिल बैठा रहा था। मुझे लगा कि जो लाखों रुपए मैंने पिछले 5 सालों में भेजे हैं, उसने गांव में हमारा एक आलीशान पक्का मकान बन गया होगा। अंजनी की शादी इतने बड़े रिसॉर्ट में धूमधाम से हुई होगी। घर के बाहर कोई बड़ी गाड़ी खड़ी होगी। लेकिन जब मैं गांव की उस धूल भरी पग डंडी में गुजरते हुए अपने घर के सामने पहुंचा, दृश्य देखकर स्तब्ध हो गया। हमारे घर की जगह आज भी वही पुरानी जर्जर खपरेल की झोपड़ी खड़ी थी, जिसकी छत से बरसात में पानी टपकता था। घर के बाहर कोई
दमक नहीं थी, बल्कि वही पुराना लकड़ी का दरवाज़ा जो हवा के झोंके से ही हिल रहा था। मुझे गुस्सा और अविश्वास से भरा हुआ झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। अंदर आंगन में माँ बैठी थी, जो फटे हुए साड़ी पहने मिट्टी के चूल्हे पर सूखी लकड़ियाँ जलाकर चाय बना रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ और गहरी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे अचानक सामने खड़ा देखकर माँ के हाथ में वे लोहे की चिमटी छूट गई, जिसकी आंखों में डर था। ममता का एक मिला जुला भाव तैर गया। वहीं खड़ी हुई कांपते कदमों में मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन उसने पैर छूने के बजाय पीछे कदम हटा लिए। मैंने बेहद कड़वी आवाज़ से पूछा कि माँ, कहाँ वे सारे पैसे? हर महीने 1 लाख रुपए अपनी जान दांव के लगाकर भेजता था, वे कहाँ हैं? घर बदल गया, तुम्हारी ये फटी हुई साड़ी बदली तो नहीं, फिर भी मेरी गाड़ी कमाई के 7 लाख रुपए कहाँ फूंक दिए? तुम लोगों ने अंजलि की शादी चुपचाप तरीके से क्यों की? क्या मुझे अपनी बहन के सिर पर सेहरा सजाने का कोई हक नहीं था? क्या सिर्फ पराया मजदूर बनकर ही रह गया हूँ बस इस घर के लिए? मेरी बात सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मेरी हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं गुस्से की तमतमा रहा था। झोपड़ी में कोने पर छोटे से कमरे के पर्दा हटाकर वहाँ मेरी छोटी बहन प्रीति बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा गुस्से में लाल था। उसने गुस्से में मुझे कहा है कि भैया, आप माँ पर चिल्लाना बंद कीजिए। आपको लगता है कि आप लंदन में रहकर बहुत बड़े दाता बन गए हैं। आज आप जानना चाहती हूँ कि आपके पैसे कहाँ हैं, और आइए मेरे साथ। प्रीति मुझे अंदर कमरे में ले गई। उसने एक पुरानी लकड़ी की संदूक खोली। उसने संदूक के अंदर लाल रंग की मखमली थैली रखी थी। प्रीति ने वह थैली उठाई तो मेरे हाथों में फेंक दी। जब मैंने उस थैली को खोला तो उसके अंदर दर्जनों बैंक के पैसे थे। तो मेरे पैसों के नीचे जमीन खिसक गई। सारे साढ़े 7 लाख रुपए नाम से बैंक के सुरक्षित जमा थे। उस खाते के पिछले 5 सालों में भी रुपए नहीं निकाला गया। मैंने हक लगाते हुए पूछा कि क्या है माँ, अलग पैसे कहाँ हैं? अंजलि की शादी कैसी हुई? और तुम लोगों ने घर पर क्यों नहीं सुधारा? माँ ने आगे बढ़कर मेरे सिर पर अपना थका हुआ हाथ रखा और रोते हुए कहा है कि बेटा, जब तू 5 साल पहले लंदन गया था तो तूने हमसे वादा किया था कि तू हमारे सारे दुख दूर करेगा, लेकिन पता चला था कि तू वहाँ किस हाल में रहता है। मैंने एक दोस्त से हमें बताया था कि तू रात रात भर जागकर बर्फीले रातों में काम करता था और खुद भूखा रहता था ताकि हमें पैसे भेज सके। बेटा, हम इतने गिरे हुए नहीं हैं कि अपने बेटे की जवानी और उसका खून बेचकर आलीशान महलों में रह रहे हैं। अंजलि ने खुद कसम खाई थी कि माँ, कि वे तुम्हारे पैसे से 1 रुपये अपनी शादी पर खर्च नहीं होने देंगे। उसने गांव की एक ही सीधे साधे बिना दहेज की शादी करने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षक के मंदिर में बेहद सादगी से शादी कर ली। उसने कहा था कि अगर भैया इस शादी में आए तो वे अपनी नौकरी की लंबी छुट्टी लेंगे, जिससे उनकी नौकरी पर खतरा आ सकता है। उनके आने जाने में लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। इसलिए उसने जिद की कि वे बिना तुम्हारे बताए चुपचाप मंदिर में शादी कर लेंगे ताकि तुम्हारी कमाई सुरक्षित रहे। और रही बात प्रीति की, तो उनका भी रिश्ता हमने एक बहुत भले परिवार में तय किया है, जो तुम्हारे इस दौलत को नहीं बल्कि हमारी बेटी संस्कार को देखकर उसे अपने घर की बहू बना रहे हैं। माँ की बातें मेरे सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। माँ ने आगे कहा कि बेटा, 8 लाख रुपए हमने इसलिए बचा कर रखे थे ताकि जब तू वापस आए तो तुझे फिर कभी किसी पराये देश में जाकर गुलामी करनी ना पड़े। तो इसी पैसों से अपने देश में अपनी परिवार के पास रहकर कोई अच्छा काम शुरू कर सके। हमने तो सिर्फ रूखी सूखी खाकर दिन गुजार लिए, क्योंकि हमारे लिए तेरी सेहत और मेरी मौजूदगी इस कागज़ के नोटों से कहीं ज़्यादा कीमती है। तूने सोचा था कि हम तुम्हें भूल गए हैं, लेकिन हम हर पल सिर्फ तेरे लौटने की
दुआ मांगते थे। ये सुनकर मेरे भीतर सारा गुस्सा, सारा अहंकार और सारी शिकायतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं और मैं अपनी माँ के पैरों पर गिर पड़ा तो उन्हें घुटनों को पकड़कर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। मुझे अपनी सोच पर इतनी घृणा हो रही थी कि मैंने कैसे अपने ही इस परिवार पर शक किया, जिसने मेरे लिए अपना पूरा जीवन और अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी। अंजलि दीदी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े दीन दानी अपनी शादी को सिर्फ इसलिए साधारण मंदिर में निपटा दिया ताकि उनके भाई की मेहनत का पैसा बच सके। उनके इस बलिदान के सामने मेरी 5 साल की मेहनत बहुत छोटी हो गई। मैंने माँ से माफ़ी मांगी और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं पैसे के घमंड में अंधा हो गया था। मैंने सोचा था कि इस घर को चला रहा हूँ, लेकिन असल में तो आप लोगों के प्यार में त्याग कर मुझे जिंदा रखा है। इसी शाम को मैं अपनी ही बड़ी बहन अंजलि के ससुराल गया। जब अंजलि ने मुझे दरवाजे पर देखा तो वे सब कुछ भूलकर मेरे गले लग गई और हम दोनों भाई बहन देखकर रोते रहे। उसने अपनी ही कलाई पर बंधी वही साधारण कांच की चूड़ियाँ मुझे दिखाई, कहा कि देख भैया, मुझे सोने से गहनों की ज़रूरत नहीं है, मेरा भाई मेरे पास आ गया है, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। मैंने उसी दिन फैसला किया कि जब तक कभी वापस लंदन नहीं जाऊंगी, जब तक बैंक के वे सारे पैसे निकाल अपने छोटी बहन प्रीति की शादी पूरे गांव की दावत देकर बेहद सम्मान के साथ किए और बचे हुए पैसे गांव की एक छोटा सा कोल्ड स्टोर और व्यापार शुरू किया, जहां आज हमारे परिवार के साथ साथ गांव के कई लोगों को रोजगार मिला। इस कहानी ने मुझे ये अमूल्य सीख दी गई है कि रिश्ते पैसों की बुनियाद पर नहीं बल्कि निस्वार्थ और प्रेम, वापसी, त्याग की नींव पर टिके होते हैं। और दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी नौकरी या दौलत उस सुकून की बराबरी नहीं कर सकती जो अपने परिवार के साथ अपनी ही मिट्टी पर रहकर मिलती है। थैंक यू।